सारी कौम के इत्तेहाद से है देश के जिंदाबाद, PMML की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से आने वाले तमाम मौजूदा साथियों को हम खुशामदीद कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तिलावत से करते हैं और बिल्कुल मुख्तसर इंशाअल्लाह ये हमारी तकरीर होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग 28 मई को मीनार पाकिस्तान पर तकरीर कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इसके साथ साथ मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाइहा अमल और पॉलिसी सामने रखेगी। इसके लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जनाब खालिद मसूद संधू साहब, उनके साथ जनाब आजम चौधरी साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, उनके साथ जनाब इंजीनियर हारिस डार साहब सदर हैं पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर से, और आदिल खलील साहब हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के सदर हैं, और हमीदुल हसन साहब इंजीनियर हमीदुल हसन साहब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं। तो गुफ्तगू का तकरीर का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मैं जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तमहीदी गुफ्तगू करें और इस कॉन्फ्रेंस के नाज़िम मकासद बताते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जनाब आजम चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम साथी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारी बात सुनने के लिए और पैगाम कौम तक पहुँचाने के लिए ये वक्त निकाल करके हमारी बात को जो है सुनने के लिए और आगे पहुँचाने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यौम तकबीर के हवाले से बेसिकली पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो एक प्रोग्राम तकबीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से करने जा रही है जो 28 मई 5 बजे इतवार वाले रोज़ इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पे होगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का वाहिद मकसद जो सियासत में आने का है वो आज जो हम इंतशार, अफरा तफरी, गाली गलोच, मफाद परस्ती की सियासत है उसको नफ़ी करना है और आला इखलाकी इक़्तिदार की सियासत को फ़रोग़ देना है। उसी सिलसिले में हमने सोचा जो हमारी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की आला क़यादत है, हम सब ने ये सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे ये पैगाम भी पूरी पाकिस्तान के अंदर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारा पैगाम जो है ये पहुंच जाए। तो उस हवाले से फिर हमने कुछ इत्तेहाद कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद किया और जो पहली इस सिलसिले की कॉन्फ्रेंस थी वो हमने कराची में 7 मई को की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने तमाम मकातब फ़िक्र को भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको भी दावत दी और उन्होंने शिरकत भी की, ज़्यादातर ने उसमें शिरकत भी की। उसके बाद फिर हमने पेशावर में रखी थी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो पाकिस्तान के जो उस वक्त के हालात थे उसकी नज़र हो गई
और फिर कोयटा में 21 मई को हमने इसी राब्ता कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जो मेन तकबीर कॉन्फ्रेंस है ये लाहौर में जो अभी आपके सामने हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये तकबीर कॉन्फ्रेंस जो है ये यौम तकबीर की मुनासबत से ही हमने ये इसका इनेकाद किया है। यौम तकबीर हम सबको पता है कि जब भारत ने जो एटमी धमाके किए थे तो जो खित्ते का ताकत का जो तवाज़ुन था वो बिगड़ गया था, जिसको बैलेंस करने के लिए, जिसका तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में ज़िला बलोचिस्तान में बलोचिस्तान के सूबा में ज़िला चागी में, और चागी ही का मकाम था जहां 5 कामयाब धमाके करके एक दफ़ा फिर जो खित्ते का ताकत का तवाज़ुन था उसको बरकरार किया। और यही बेसिकली तकबीर जो है ये तो हम जानते हैं कि हैसियत मुसलमान हमारे लिए ताकत और सलामती का इस्तारा है, जिसका नाम रखे और इसके नाम से भी यही चीज़ मौसूम होती है कि ये ताकत का सरचश्मा है। जब अल्लाह अकबर का मुसलमान नारा लगाता है तो बड़े बड़ों के दिल दहल जाते हैं। तो उसी हवाले से यौम तकबीर के हवाले से हमने तकबीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इसमें हमने तमाम मकातब फ़िक्र को दावत भी दी है और इसी तरीके से सियासी जमातों को भी हमने दावत दी है और सारे के सारे पुरअज़म हैं और वो आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। जो अवाम है पंजाब की, लाहौर की, उनमें बहुत ज़्यादा शौक जज्बा पाया जाता है और इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस और जलसा होने जा रहा है 28 मई को इंशाअल्लाह। और इसी हवाले से जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो अपने जो सियासी मकासद हैं, मंशूर हैं, उसको भी इंशाअल्लाह वाज़ेह तौर पर बयान भी करेंगे। और अभी भी आपके सामने इंशाअल्लाह हमारे सदर मोहतरम जो है वो तफसीलन आपके साथ इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं अभी अपने सदर मोहतरम को जनाब खालिद मसूद संधू साहब, ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेरे से गलती होगी, हाई कोर्ट में भी वैसे होता लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप इनकी गुफ्तगू जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा भी होगा कि ये बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान की अपनी सियासत के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं अभी माइक इनके हवाले करता हूँ और फॉर्मल गुफ्तगू के बाद आपके सवालों के इंशाअल्लाह जवाब भी देंगे। ये थोड़ा सा अगर ये एंड पे करना है और चलिए बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकबीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कि यौम तकबीर के हवाले से मनाया जा रहा है, उस पर जो है ना कॉल की गई है। आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी बात को सुनने के लिए आप मौजूद हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ये यौम तकबीर क्यों मनाया जाता है
हमारे इस दुनिया में डायरेक्टली हमारा दुश्मन कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इलाकाई और निस्बती बुनियाद पर है, तो वो सिर्फ इंडिया है, जिन्होंने आज तक क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक दिल से कबूल नहीं किया और हर वक्त वो इस साजिश में रहता है। और बाकी जो दुनिया के दीगर ममालिक जो बैनुल-अक़वामी एजेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखते हैं, उनकी मिली भगत से कि वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को लट डाउन करें, पाकिस्तान को कमज़ोर करें और पाकिस्तान के दफा को कमज़ोर करें। यौम तकबीर 28 मई 1998 को जब इंडिया ने उससे पहले एटमी धमाके किए, तो मैं इसलिए स्पेसिफिकली ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि उस वक़्त हमारे पास दो रास्ते थे। एक, हमें कहा गया कि आप डॉलर्स ले लें, कुछ दुनिया की सहूलियत ले लें और धमाके ना करें, और दूसरा ये था कि हमारे पास जो रास्ता हमने मुंतखब किया वो ये था कि हम डॉलर को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, हम हालात को फेस कर लेंगे, लेकिन अपनी एटमी टेक्नोलॉजी, अपने दफा पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी हवाले से आज आपके साथ हैं और 28 मई को ये यौम तकबीर कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अवाम का समुंदर वहाँ पे मौजूद होगा, और जो इस बात की गवाही देगा और इस बात के साथ इसका आज़म करेगा कि हम किसी भी सूरत में एटमी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। आज आप लोगों ने के इल्म में है, आज फिर वही वक्त है जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खतरे में था। आज इसका इजहार अहमद मीर के प्रोग्राम में आपके इल्म में आया कि ख्वाजा साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में किया कि हमें IMF कर्जा इसलिए नहीं दे रही कि वो कहती है कि एटमी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज करो। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हमेशा अपोजिशन तो ये बातें करती है कि गवर्नमेंट जो है वो कंप्रोमाइज करना चाह रही है, लेकिन जब कोई डिफेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर वो ये बात करे तो इसका मतलब यह उस बात को सच्चा समझ लेना चाहिए। आज हमारे मुल्क के सियासतदान इस बात पे खामोश हैं, वो हुकूमत में थे, हुकूमत में हैं, या इस वक्त जिस जगह पे भी हैं, कोई इस इशू पे बात नहीं करता, सब के सब खामोश हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी हवाले से उन्होंने इस पे खामोशी जो तारीख की है, उसके इवज़ या उसके बदले में कोई ना कोई उनके मफादात वाबस्ता हैं। ये वो वक्त है कि हम सबको अपने मफादात से बाला होकर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होगा। हमें पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान कुर्बानियों के बाद बना, नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ ही बकाए पाकिस्तान है। हमने देखा हम पीछे हटे तो 1971 में मशक़ी पाकिस्तान अदा होगा। आज हम बलोची हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, आज हम एक कौम नहीं, 75 साल गुजरने के बावजूद हम एक कौम नहीं बन सके। हमें एक कौम बनना होगा, हमें अपने पाकिस्तान के दफा को मजबूत करना होगा, हमें एटमी पाकिस्तान के साथ दुनिया में स्टैंड करना होगा। आज आप लोग सुन रहे होंगे कि इसराइल को तस्लीम करने की बात भी हो रही है। ये बात मैं किसी और मौके पर फिर उसमें इंशाल्लाह करूँगा, लेकिन आज चूँकि फोकस हमारा तकबीर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, एटमी पाकिस्तान के हिस्सा, हम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जिंदा एटमी पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, अदरवाइज दुनिया हमें जिंदा नहीं रहने देगी। आपने देखा कि जिन जिन मुल्कों ने कंप्रोमाइज किया या उन्होंने अपने अपने दफाई तनसीबात के मुआयने कराए, आपकी इराक आपके सामने है, लीबिया आपके सामने है, बाकी ममालिक आपके सामने है। तो पहले वो जहाँ से लोग लीबिया में मजदूरी करने जाते थे, लेकिन जब वो वक्त बदला तो इस वक्त वो बेचारे दुनिया में धक्के खा रहे हैं। आप मुआशी एतबार से हम बहुत कमज़ोर हैं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों ने, हमारे बड़े लोगों ने इस वक्त जो हुकूमत में थे या रहे, उन्होंने एक साजिश के तहत इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को कमज़ोर किया, ताकि इस मुल्क को कमज़ोर किया जाए। हमारे मुल्क में हमेशा एटमी हवाले से कभी प्रेशर अमेंडमेंट के जरिए, कभी किसी तरीके से, कभी किसी से प्रेशर रहा, लेकिन अल्लाह के फजल से हम आज इस पोजीशन में हैं कि हम दुनिया की आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। हमें कर्जे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने वसाइल से अपना मुल्क चला सकते हैं। सिर्फ शर्त एक है कि हम गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म कर दें और
करप्शन जो कि मुल्क को लूट के मुल्क का पैसा बाहर ले जाया जाता है, उस पे उसका को हल सद्भाव कर लिया जाए। तो इसके लिए आज आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई है, अफरा तफरी है, शोर है, इंतहाई इस वक्त मुल्क जो है वो बड़े कशीदगी हालत में है। इस हवाले से हमने 9 मई से पहले भी हमने सब पार्टीज के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं। डेमोक्रेसी जिसको कहते हो उसका नाम सिर्फ डायलॉग है। डायलॉग अगर डेमोक्रेसी से निकाल दिया जाए तो डेमोक्रेसी नहीं रहती, वो सिर्फ फाशिज्म होती है, अमरीयत होती है, या और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। तो आप एक जगह बैठ जाए, ऐसा ना हो कि मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए, इस अवाम की तरक्की के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करनी होगी। 9 मई का वाक़या आपके सामने हुआ। जब भी कोई एहतजाज होता है तो लोग हुकूमतों की तरफ जाते हैं, लोग गवर्नर उसकी तरफ जाते हैं, पार्लियामेंट की तरफ, वज़ीर-ए-आज़म उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क पे एक बड़ी साजिश के तहत ये मामला किया गया। हम आज इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने भी, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। और उसके साथ ये भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं हैं, जो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से उनके साथ पॉलिटिकली उनको डील किया जा रहा है, उनको, जो इसमें मुलव्वस किसी भी तरीके से इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं है, उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जाए। लेकिन जो इसमें मुलव्वस हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हम तमीर की बात करते हैं, तमीर से मुल्क आप आगे बढ़ते हैं, तखरीब से कभी नहीं आते। एहतजाज के दुनिया में अंदाज मौजूद है, एहतजाज होना चाहिए। किसी का कोई मुतालबा था तो उसके लिए भी एहतजाज होते हैं, लेकिन एहतजाज का तरीक़ाकार बड़ा मुख्तलिफ होता है। ये एहतजाज के तरीक़ेकार नहीं होते। हम आप सबको गुजारिश करते हैं कि मुल्क इस वक्त ख़तरे में है, हमारा एटमी प्रोग्राम इस वक्त ख़तरे में है। लोगों को इसके बारे में आगाह कीजिए, लोगों को इसके राय आमा हमवार कीजिए, क्योंकि मीडिया जो है वो मुआशरे की आँख होता है। वो जो देखता है उसको वो चीज़ें जो पॉजिटिवली होती हैं उनको दिखानी चाहिए। आप वो पहलू भी दिखाएं कि जो लीबिया में है, आप वो पहलू भी दिखाएं जो इराक़ में है, जो शाम में है, ताकि लोगों को ये पता चले कि सिर्फ़ और सिर्फ हम आज ये कहते हैं कि हम दफ़ा पे इतने पैसे खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ दफ़ा मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। लिहाजा हमें अपने एटमी पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना है। आप 28 मई तकबीर कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाइए, शिरकत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस दिन उस पाकिस्तानी अवाम की मदद से ये बात साबित कर देंगे कि पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत में एटमी असासा जात पे कंप्रोमाइज़ को कबूल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने कौमी यकजहती की बात की और आपने कहा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाए। मेरे ख्याल आपको एक मजहबी सियासी जमात के तौर पे देखा जा रहा है। आप नहीं समझते कि मजहबी सियासी जमातों ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है तफरीक के ज़रिए, और सब ने 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है और हर एक ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, जबकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि वतअसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा तफरीक की मजहबी सियासी जमातों ने और मजहबी जमातों ने की है। आपने बहुत खूबसूरत बात की। आपने देखा कि इस मुल्क में बहुत सी मजहबी फ़िरका परस्ती थी, लेकिन जब आपने स्पेसिफिकली 2014 के बाद और आज के हालात में आपने देखा कि अब सियासी फ़िरका परस्ती शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोग, जो बंदा जिस जगह पे है वो कहता है मैं सच्चा हूँ, मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। दूसरे की हैसियत को, उसकी जो कानूनी और आइनी हैसियत है, जो इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जो पार्लियामानी निज़ाम है, जो आइन हमें बताता है कि आइन के मुताबिक क्या क्या हकूक होंगे, अपोजिशन के क्या हकूक, हुकूमत के किस तरह की पार्लियामेंट चलेगी, किस तरह का मुल्क का निज़ाम चलेगा। कोई शख्स जो पार्लियामेंट से वाबस्ता है
या सियासी निज़ाम से वाबस्ता है, कोई बंदा दूसरे को तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये फिर सियासी फ़िरका परस्ती इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई। पहली बात जो आपने फरमाई थी कि मजहबी सियासी जमात, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में तमाम की तमाम जमातें मजहबी जमातें हैं। इसलिए कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तमाम जमातें इस्लामी जमहूरिया जमातें हैं। इसलिए मेरे नज़दीक सियासी और मजहबी जमात होने के हवाला सिर्फ़ और सिर्फ बात प्रायरिटीज़ की होती है, मंशूर की होती है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल का लिबरलिज्म हो कि लोगों को उसके मज़हब के हवाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंट। कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से जो है वो बना, तो उस हवाले से जो है वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वो मुतालबात जो कायदा से मोहम्मद अली जिन्ना और जो उस वक्त का नारा था उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाए। इसलिए फ़िरका जो आपने आयत पढ़ी कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तफरका और बात होती है और इख्तिलाफ राय और बात होती है। मुख्तलिफ लोग एक मकसद के लिए मुख्तलिफ रास्तों से अगर चलते हैं तो मंजिल उनकी एक होती है कि पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो वो फ़िरका वरायत नहीं, तो सियासी फ़िरका वरायत नहीं, वो एक रास्ते मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो काम है वो बुनियादी तौर पर यही है कि इस मुल्क को आगे लेके चलें। मैं आज इसके साथ ही मैं एक और बात कर दूँ कि आपने देखा कि 9 मई, हमने उससे पहले 7 मई को इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ये हमारे उस प्लेटफॉर्म पे सारी सियासी जो तकरीबन मैं कहता हूँ कुछ एक दो नहीं थी लेकिन मौजूद थी, और वहाँ से हमने यही पैगाम दिया कि खुदा के लिए किसी को कुछ मिले ना मिले, अपनी अपनी अनाज खौल से बाहर निकल के आओ और आके जो है वो इस मुल्क के लिए काम करो। उसके बाद 9 मई का वाक़या हो गया। कल यौम शहदा मनाया गया, हम उन शहदा के साथ हैं। हमने अपना कल भी पैगाम जारी किया। शहदा की कुर्बानियों से आज पाकिस्तान कायम है। इसको तहरीक पाकिस्तान के दौरान ले लें, पाकिस्तान बनने से बाद लें, और पाकिस्तान बनने के बाद अंदरूनी और बैरूनी खलफशार को ख़त्म करने के लिए जो बॉर्डर्स पे जो अंदरूनी जो मुल्क में जिन लोगों ने अपनी जानें दी, सबसे इंसान दुनिया में समझता है कि मेरी जान कीमती है। जब वो जान दे देता है तो मेरे ख्याल है उससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। तो हम शहदा के साथ हैं, हम दुआ करते हैं, हम उनकी तकरीम के साथ हैं, हम उनकी इज़्ज़त के साथ हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन कुर्बानियों को कबूल फरमाते हुए अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। सर मेरा सवाल ये कि आपने जो यौम तकबीर रखी है, इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस वक्त हालात मैंने अब तक जो देखा है तारीख इंडिया की, वो अपनी शख्सियात के लिए, पार्टियों के लिए लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यौम तकबीर की बात कर रहे हैं, आप काबिल सताइश हैं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे अहम जो रुकावट वो आपने खुद ही बता रही है, IMF जो है वो एक गैर मुल्की एजेंडे का नाम है और पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। इससे जान छुड़ाने के लिए हमारी क्या तदबीर होनी चाहिए फौरी तौर पे कि जिन्होंने मुल्क लूटा और पैसा लेके बाहर के मुल्कों में मौजूद है उनसे वसूल किया जाएगा। और दूसरा ये कि अमेरिका की जो ख्वाहिश है IMF के जरिए, वो एटमी रोड मैप के साथ 73 का आइन भी है। वो चाहते हैं कि 73 आइन में जो है ना दूध के बारे में तरमीम की जाए। ये दो चीज़ें बड़ी अहम इस तरफ चल रही हैं, तो आपने इनिशिएटिव लिए, इसके लिए आप फौरी तौर पर क्या इनिशिएटिव लेंगे इस प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम में, कि किस तरह से जांच करेंगे? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया था कि हमें कर्जों की मैशत को रिफ्यूज़ करना होगा। अगर पहले कर्जे लिए फिर उनको रीपे करने की बात आई, उसके बाद जब कर्जे लेते जाएंगे तो उसका सूद भी उतना, ये कर्जे का मतलब ये नहीं है कि हमने वापस नहीं करने, उसका सूद वापस करना होगा। और जब हम इस पोजीशन में नहीं होंगे, ना हम कर्जे वापस कर सकेंगे ना हम उसका सूद वापस करेंगे, तो फिर वो पोजीशन होती है जब मुल्क ब्लैकमेल होते हैं, मुआशरे ब्लैकमेल होते हैं, घर ब्लैकमेल होते हैं, तो उस ब्लैकमेलिंग में फिर आके लोग कंप्रोमाइज करते हैं। हम कहते हैं कि हमें कर्जों की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात को सीधा कर लें। अगर देखिए, मैं बड़ी आपसे गुजारिश करता हूं कि जो पैसा यहां से लूट के लेके गए बाहर मुल्कों में पड़ा है, वो ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो, पाकिस्तान में ये हो, पाकिस्तान में,
वो ये नहीं कहते कि हमारे पास जो आपका पैसा पड़ा है हम आपको वापस कर देते हैं, उन कर्जों में एडजस्ट कर लेते हैं। वो इसलिए नहीं है कि वो उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे के जरिए वो पहले कर्जा देते हैं और फिर वो वापस ले लेते हैं करप्शन के जरिए, और फिर हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान पे करे। वो पाकिस्तान कर्जा कैसे पे करे? पाकिस्तान ने वो कर्जा नहीं, कर्जा उन्हीं लोगों ने पे करना है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को कर्जों की मैशियत पे बिलीव नहीं करते, ना ये चल सकता है, ये खुद इंसारी की पॉलिसी पे चल सकता है। मुश्किल हालात में हैं, मुश्किल हालात को दूर किया जा सकता है, लेकिन कर्जों से हमारा मुल्क नहीं चल सकता। ये बताएं कि ये मरकज़ी मुस्लिम लीग कब तक बरसरे इक़्तिदार आ जाएगी ताकि हमें ये खुशहाली वाला जो है एजेंडा वो नजर आ जाए? मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपना मंशूर पेश कर दिया, खिदमत की सियासत पेश कर दी, अपना मुल्क के साथ वाबस्तगी पेश कर दी। अब ये लोगों का काम है, चूँकि हमारा मुल्क एक 1973 के आइन के मुताबिक है, उसका एक सिस्टम मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो पार्टी है, अगर लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें वोट दिए, हम इक़्तिदार में आए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस मुल्क में जो है वो कर्ज़ों की सियासत को ख़त्म कर, कर्ज़ों की मैशियत को ख़त्म कर देंगे। और अगर हम हुकूमत में ना आ सके, ज़रूरी तो नहीं है, लोगों की मर्जी है ना जितने वोट दें, तो फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बतौर अपोजिशन इस मुल्क में कैंपेन करेंगे, इस मुल्क में आगाही करेंगे और इस वक्त हुक्मरानों को ये मजबूर करेंगे कि वो इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में चलाएं। दूसरी बात मैं बड़ी, चूँकि हमारा प्रोग्राम खसूसी तौर पे तकबीर कॉन्फ्रेंस से होता है, मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूँ, हम दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ एटमी पाकिस्तान के हैसियत से जिंदा रह सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स हमारी रेड लाइन है, फ़लाँ शख्स हमारा दुनिया में कोई शख्सियत रेड लाइन नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रेड लाइन है और हमारा एटमी असासाजात हमारी रेड लाइन है। हम किसी सूरत एटमी असासाजात पे कंप्रोमाइज़ ना कबूल करेंगे, ना किसी को इजाज़त देंगे को इस सिलसिले में कोई आगे कदम उठाए। मेरा आपसे सवाल है, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि आप जमात दावा की एक्सटेंशन है और आपको दोबारा रिवाइव करवाया जा रहा है कि हालात उनकी कुछ इस तरह के हैं कि कुछ इदारे चाहते हैं कि अगर टीवी स्क्रीन जो है वो तब्दील हो जाए और आपका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो आए, एक बात कहाँ तक दुरुस्त है? आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरा इससे पहले किसी ऐसी सियासी जमात से तल्लुक़ रहा जिसका मैं जिक्र तो नहीं करूँगा, लेकिन जिसका जमात दावा से कोई तल्लुक़ नहीं था। मैंने पूरी ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी में एक डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, आइन और कानून पे यकीन रखता हूँ और आइन और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले, चलने वाले, काम करने वाले हर शख्स का एहतराम करता हूँ। इस मुल्क में मेरे नज़दीक हर वो शख्स मोतबर है, हर वो शख्स अहम है, हर वो शख्स काबिल एहतराम है जो आइन और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। वो उसका कोई नाम हो, उसका कोई शक्ल हो, उसकी कोई हैसियत हो। इसलिए जो मैं सबको, पीपल पार्टी से भी, बाकी लोगों से भी, सबको हमने दावत दी है। हमारी जमात में पीपल पार्टी से लोग आए हैं, जिनको गुजरांवाला हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनका तल्लुक़ पीपल पार्टी से है। इसी तरह करना साहब हैं, करना साहब का सदर सेक्रेटरी साहब का तल्लुक़ किसी और जमात से। सारे लोग, ये आदिल खलीक साहब आपके पास बैठे हैं, ये लाहौर में एक एजुकेशनल सिस्टम के साथ वाबस्ता हैं, ये हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह हमारी जमात का तल्लुक़ किसी एक्सटेंशन से नहीं है। ये बात मुझे इस्लामाबाद में जब कही गई, मैं कि आप ये आए हैं, हर इंसान, मैं आपको एक अर्ज कर देता हूँ, हर इंसान दुनिया में आज़ाद पैदा होता है, उसकी मर्जी है कि वो किसी के पीछे, किसी के बनाए हुए रास्ते पे चल पड़े या अपनी रास्ता खुद तयन करे। हमने सब लोगों ने बैठ के फैसला किया कि आज इस मुल्क के जो हालात हैं उसके लिए हमें खुद अपने रास्ते का तयन करना होगा, जिसके लिए हमने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग तश्कील दी और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तान की फलाह के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए, इस पाकिस्तान में
हमारी जमात में आपने शायद आपको नहीं, हर कौमियत की नुमाइंदगी है। हम हर वो शख्स को जो आइन और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अपने आप को आइन और कानून का पाबंद समझता है, हम हर उस शख्स को दावत देते हैं कि हमारे साथ शामिल हो जाए। एक सवाल ये कि आजकल बहुत से लोग सियासी तौर पर बेरोजगार हो गए, क्या किसी की स्पेस है अगर वो आपसे रब्ता करे तो? सबसे पहले तो ये है कि ये देखना होगा कि वो पहले कहाँ से होके आए हैं और उसका नजरिया क्या है। मैं आपको एक अर्ज कर देता हूँ, बड़ी सीधी बात। आप उधर से उठा के लोगों को अपने साथ मिलकर मिला के वक्ती तौर पे ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन लोगों की दी हुई ताकतें आपकी ताकत नहीं होती, वो उन्हीं की होती हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में खुद जो स्पेस है उसको फिल करेंगे और अपनी अवाम की ताकत से, अपनी मेहनत से, अपने मंशूर से अपने आगे बढ़ेंगे। जी, लॉटरी का तौर पे काम करती है कि वो लोग अगर रात में आ जाएंगे तो फिर वो शफाफ हैं और वरना वो करप्ट हैं और इस तरह की बातें जो है वो होती है कि आपको लॉटरी है आपके पास। हम मेरा ख्याल है कि 2.5 साल हुए हैं हमें, हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, जब से हम काम कर रहे हैं। पहले हमारा एक निज़ाम, हमारा एक अपना तरीक़ेकार था। हमने कोशिश की पार्टी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पर पहले उसका काम किया। इससे हमने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी के सिस्टम को हमने पहले डेवलप किया और उसके बाद फिर लोगों के सामने आए। तो हम वो पार्टी हैं जिसमें हमारे पास तो लॉन्ड्री सिस्टम ही नहीं है, ना हमारे पास कोई लॉन्ड्री है ना लॉन्ड्री सिस्टम है। मैंने बड़ी सीधी सी बात की है, हर वो शख्स जो आइन और कानून के ताबे है, आइन और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है, तस्लीम करता है, हम उसको वेलकम कहते हैं। सर, आप आइन और कानून की अभी बात कर रहे थे, आइन में ये भी लिखा है कि असम्बलियाँ तहरीर हो जाएं तो 90 दिन के बाद, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आइन में 3 बातें हैं। पहली बात, अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो इलेक्शन 60 डेज के अंदर होंगे। दूसरी बात, अगर असेंबली एक दिन पहले भी मुद्दत पूरी होने से तहलील कर दी जाए तो इलेक्शन 90 डेज में होंगे। और तीसरी बात भी मौजूद है कि अगर मुल्क के हालात इस नवीयत के हैं कि उसमें, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इलेक्शन को होने या ना होने से, लेकिन आइन की पोजीशन वाज़ेह करना चाहता हूँ जो आप फरमा रहे हैं कि अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं, मुल्क में सैलाब है, तूफ़ान है, मामलात है, इस नवीयत में बढ़ गए हैं कि उसमें इलेक्शन कराना जो कत्ल गारत हो सकती है, मसाइल और बढ़ सकते हैं, तो उसमें इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन की मुद्दत का इख्तियार नहीं था, हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी इलेक्शन की मुद्दत को बढ़ा सकती है तो सुप्रीम कोर्ट आइन के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर रही, आइन के मुताबिक ही, और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जब आप जाएंगे तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उसकी 90 दिन के आगे उसकी मुद्दत को बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइन की मंशा ये है कि अगर हालात ऐसे हों तो मुद्दत बढ़ सकती है। हमें मसला क्या है? मसला ये है कि हम किसी भी सेक्शन को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को, जैसे कुरान पाक की किसी आयत को लेके आइसोलेशन में पढ़े तो उसका मतलब बड़ा मुख्तलिफ होगा। एक आइसोलेशन में किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। एक कंप्लीट स्टडी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए जो है वो सारा निज़ाम जो है वो आगे बढ़ता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं ये बात अर्ज कर रहा था, आज परसों तरसों आपने देखा कि सब लोग कहते हैं, कुछ लोग जो इनकार कर रहे थे कि हमने नहीं बैठना, वो कहते हैं कि ठीक है जी। अब मैंने टीवी में देखा, मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं पता कि जी ठीक है जी, अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं तो उस पर बात हो सकती है। बात यह है कि जब हम उस सारे मामला से पहले हम कहते थे इकट्ठे होकर बैठ के इसका हल निकाल लें। हमारे प्लेटफॉर्म पे तमाम जो जमातें जो माजी में भी अच्छी या बुरी समझी जाती है, अब भी अच्छी या बुरी, सब मौजूद थी, उनसे रिक्वेस्ट की, उनके ज़रिए भी हम ज़ाती तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए कि खुदा के लिए मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है। आज इस मुल्क में जो हालात हैं,
लोग गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई है, उन लोगों के लिए इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान पे इस वक्त जनरल मैं आपको बड़ी वाज़ेह बात फिर बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात में है। मुआशी बहरान की को सामने रखते हुए एटमी प्रोग्राम का सौदा हो रहा है और इसको बचाना होगा। हम जो निकले हैं बाहर, हम जो इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते थे, हम जो कल वहाँ यौम तकबीर के हवाले से तकबीर कॉन्फ्रेंस, हम सिर्फ यही बात करते हैं कि खुदा के लिए एटमी पाकिस्तान है, एटमी असासाजात हमारे महफूज हैं तो हमारा मुल्क महफूज है। हमें रोटी की कमी बेशी बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन बाहर से हमें अग्रेशन बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमें इस पे स्टैंड करना होगा। एक सवाल है, आप खिदमत तो आवाम की कर ही रहे हैं किसी शक्ल में जी, आवाम की खिदमत तो कर रहे हैं किसी भी शक्ल में। जमात इस्लामी भी बड़े अरसे से इलेक्शन लड़ रही है, आप भी इलेक्शन में उतर रहे हैं, क्या आप किसी के साथ अलायंस में जाएंगे इक़्तिदार में पहुँचने तक या पार्लियामेंट में पहुँचने तक, या अकेले ही फाइट करेंगे? अगर अकेले फाइट करेंगे तो जमात इस्लामी का हशर आपके सामने है, वो कभी भी इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट तक नहीं पहुँची। जब भी उसमें पार्लियामेंट तक पहुँची है तो वो किसी के साथ मिलकर पहुँची है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है इलेक्शन के हवाले से, अलायंस के हवाले से, और क्या आप अकेले ऐसे हैं? क्योंकि मैं आपके उम्मीदवार से एक सवाल कर चुका हूँ, उसने ये कहा था कि आपके उम्मीदवार ने, उसकी बात छोड़े, मुझसे बात करें। सवाल है, हमारा जीतना मकसद नहीं है, हमारा किसी को हराना मकसद है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप जो किसी ने देखें, हम जहाँ जितने लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, हर बंदा पॉलिसी मैटर पे तो बयान नहीं दे सकता। उसकी हर बंदे की विजडम अपनी होती है, बात अपनी होती है। सहाफ़त में, वकालत में, अदालत में, जहाँ भी आप बात करेंगे तो हर बंदा अपनी अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक बात करेगा। आपने जो बात की, पंजाब में इलेक्शन अनाउंस हुए, हमने 271 सीटों पे अपने कैंडिडेट पुट किए। हमारे कैंडिडेट कमज़ोर हो सकते हैं, मुआशी तौर पे कमज़ोर हो सकते हैं और मामलात में कमज़ोर, लेकिन कोई शख्स उन पे ये नहीं कह सकता ये बददियानत है। हमने जो राह मुंतखब की है, हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, हम पार्टी कोई काम पार्टी मुशावरत के बगैर नहीं करते। पार्टी अगर कल को जब इलेक्शन का दौर आता है, पार्टी मुशावरत करेगी कि किसी के साथ मिलना है, लेकिन तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। हमारी तरजीह इक़्तिदार के लिए किसी के साथ मिलना नहीं होगी, हमारी तरजीह पाकिस्तान का मफाद होगा। अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए किसी के साथ बैठना होगा, किसी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ना होगा, तो हम उसके लिए बैठने के तैयार हैं। हमारी तरजीह पाकिस्तान है, हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए सियासत करेंगे। आज भी था हम मोहब्बत शान है मरकज़ी मुस्लिम लीग।